हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो साथियों, हमें बंद आंखों से सपना नहीं देखना है, हमको कुछ करके दिखाना है। हार नहीं मानना है साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता की। कल हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा सिंधु सभ्यता में, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप तो जानते हैं यूपी के एग्जामों में क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं, तो हम लोग पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे, महत्वपूर्ण जो हैं, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। सभी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 5 ग्रुपों में इसको भेजा करिए। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कल हम लोगों ने देखा कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, सिंधु सभ्यता का विकास कहाँ से कहाँ तक था, पूरब में कहाँ था, पश्चिम में कहाँ था, उत्तर में कहाँ था, दक्षिण में कहाँ था। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, कमेंट करके बताइए सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था। तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी, कल हम लोगों ने यह क्वेश्चन देख लिया था। और इसका महत्वपूर्ण एक पूरब में जो विकास है कहाँ पे है, जो हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में ही है, आलमगीरपुर मेरठ में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यूपी में है, तो यूपी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए पूरब में विकास देख लीजिएगा। उत्तर में कहाँ विकास था, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। नीचे दक्षिण में कहाँ विकास था, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी। और पश्चिम में कहाँ था, दास्क नदी। कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। ठीक, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। आगे और भी कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों ने लिपि देख लिया था कि मतलब लिपि इसकी कैसी होती है, भाव चित्रात्मक इसकी लिपि होती है। भाव चित्रात्मक के साथ साथ ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, लेकिन अगर कई पंक्तियों में हो तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति से पुनः बाएं से दाएं लिखा जाता था। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में पहले लेखन का विकास कहाँ पे हुआ था। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले लेखन का विकास सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता के नगर एवं घर किस पद्धति में बने थे, तो देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता के नगर एवं घर किस पद्धति में बने थे, तो ग्रिड पद्धति में बने थे। ग्रिड पद्धति क्या होती है, जैसे ये पद्धति ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। और ये किस अनाज से परिचित थे, कौन से अनाज से, तो यह गेहूं और जौ से परिचित थे। इनका प्रयोग करते थे, गेहूं और जौ। और वहीं यह मिठास के लिए क्या चीज प्रयोग करते थे, तो मिठास के लिए यह शहद का उपयोग करते थे। मिठास के लिए यह शहद का प्रयोग करते थे। और देख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता में धान की, चावल की यानी धान
के साक्ष्य भी मिले हैं। कहां से मिले हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पूछा गया है। तो रंगपुर और लोथल से धान के साक्ष्य या फिर चावल के साक्ष्य मिले हैं। धान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो रंगपुर और लोथल। ठीक, रंगपुर और लोथल क्या मिले हैं? धान तथा चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिएगा, मेहुल एक शब्द होता है। मेहुल शब्द का क्या अभिप्राय है? तो मेहुल शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता। लेकिन यह अब किस अभिलेख द्वारा यह शब्द आया था? तो ये मेसोपोटामिया का एक अभिलेख है, इसके द्वारा मेहुल शब्द का विकास हुआ था। जैसे मेहुल शब्द इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है सिंधु सभ्यता। और यह कहां से मतलब लिया गया है, कहां से इसका विकास हुआ है? तो मेसोपोटामिया के अभिलेख से, मेसोपोटामिया के अभिलेख द्वारा, मेसोपोटामिया के अभिलेख द्वारा यह शब्द निकल के आया है। क्या? मेहुल। इसका क्या अर्थ होता है? तो सिंधु सभ्यता इसका अर्थ होता है। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में है, जो क्वेश्चन पूछा गया है या फिर ये एनसीईआरटी से मैंने एक एक क्वेश्चन छांट के निकाला है और प्रीवियस ईयर पेपर से जो पूछा गया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना करिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, ये बहुत आपकी मदद करेगा। ठीक, तो आइए कुछ और देख लेते हैं। देख लिए हम लोग मेहुल शब्द का विकास, और ये हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया था। किसने कहा था यह जुड़वा राजधानी? तो एक थे पिग्गट महोदय ने क्या कहा था? किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। अब देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक, सिंधु सभ्यता में मतलब देवियों की पूजा अधिक होती थी। तो धरती को सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधुवासी धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक, आप लोग तो एक क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से बताइए कि सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी या फिर पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी? कमेंट के माध्यम से आप ये बताइए। और सिंधु सभ्यता में वृक्ष की पूजा होती थी। किसकी? वृक्ष की पूजा होती थी और शिव पूजा भी होती थी। किसकी? वृक्ष की तथा शिव की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में। पशुओं की भी पूजा होती थी, लेकिन किसकी पूजा होती थी? तो कुबड़ वाले बैल की पूजा होती थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल की कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। वो कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। कौन? कुबड़ वाला सांड। ठीक, पशुओं में विशेष पूजनीय था।
विशेष पूजनीय था। ठीक है। और सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। मातृसत्तात्मक सभ्यता। ठीक है, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि स्वास्तिक चिन्ह जो होता है कैसे होता है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो होता है इसका विकास जो था ये सिंधु सभ्यता से ही माना जा, हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्या? स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन। क्या? स्वास्तिक। ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन ही समझ के नोट करिएगा, जो वनडे के एग्जाम में ऐसे सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट है मैं उसी के सिलेबस के अनुसार ही मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। टॉपिक वाइज मैं पूरा सिलेबस को कवर करूंगा। ठीक है, तो आइए कुछ और भी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिएगा, जब सिंधु सभ्यता के लोग मरते थे तो सिंधु सभ्यता के लोगों को जलाने की भी प्रथा थी और दफनाने की भी प्रथा थी। लेकिन जलाने और दफनाने की प्रथा दोनों अलग अलग जगह थी। जलाने और दफनाने की प्रथा थी लेकिन अलग अलग जगह थी। जैसे जलाने की प्रथा कहाँ थी? तो मोहनजोदड़ो में। जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो और वहीं दफनाने की प्रथा कहाँ पे थी? दफनाने की प्रथा तो यह थी हड़प्पा में। हड़प्पा में। ठीक, ये यहां से ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और ध्यान में रखिएगा कि जो सिंधुवासी में जो सिंधुवासी नगर था यहाँ से मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है। एक भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला। केवल क्या मिला था? स्वास्तिक का चिन्ह मिला था। हड़प्पा, वहीं हड़प्पा सभ्यता की देन माना जाता है स्वास्तिक, लेकिन मंदिरों का अवशेष नहीं मिला था। तो सिंधु सभ्यता में मंदिरों का अवशेष नहीं मिला था। अवशेष नहीं मिला था। ठीक, ये हो गया। अब सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं उनको देख लेते हैं कि इनकी खोज किसने किया था और ये कहाँ पे इस वक्त स्थित हैं। तो देखिएगा, ये मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो ये है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। वो भी पाकिस्तान में किस जगह है? तो पाकिस्तान में यह सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत एरिया जो है वो यही है, मतलब मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? 1922 में राखाल दास बनर्जी। ठीक, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी।
कब किया था ये भी एक बार पूछा गया था, तो 1922 में किया था। और हड़प्पा सभ्यता भी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज किसने किया था, ये कहाँ पे है, तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान में भी पंजाब है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जो पंजाब अपने वहाँ है उसका भी दो टुकड़ा हुआ था, तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब भारत में रह गया। तो वही पंजाब प्रांत जो है वहीं पे हड़प्पा सभ्यता है। कहाँ, पंजाब प्रांत में, कहाँ, पाकिस्तान। आप तो ये बताइए कि मतलब इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज भी दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में किया था। खोज 1921 में किसने, दयाराम साहनी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि यह किस नदी के किनारे है, तो यह है रावी नदी के किनारे। कौन, हड़प्पा। कहाँ है, आप तो ये कमेंट करके बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ठीक, ये रावी नदी, रावी नदी के किनारे है। अब भारत में कुछ प्रमुख स्थान है सिंधु सभ्यता के, उसको भी देख लेते हैं। कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जो भारत में स्थित हैं। आप तो ये कमेंट करके बताइए कि गुजरात में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है। गुजरात में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान गुजरात में है, ठीक, कमेंट करके बताइए। तो आइए देख लेते हैं कि मतलब भारत में कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है। तो कालीबंगा का नाम सुने, सिंधु सभ्यता में ये भी एक फेमस जगह था, कालीबंगन या फिर कालीबंगा। यह कहाँ पे था, कहाँ पे है, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, राजस्थान, ठीक। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। और यह किस नदी के किनारे है, तो यह घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। कुछ और स्थान देख लेते हैं। लोथल, लोथल का नाम सुने हैं, यही मतलब लोथल ही अहमदाबाद में, मतलब गुजरात में है। कौन, लोथल। लोथल कहाँ पे है, अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। और यह किस नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है, कमेंट करके बताइए कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो लो अभो, लो भोगो मतलब भोगवा, भोगवा नदी किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। ये तो हो गया। और गुजरात में एक और स्थान है धौलावीरा। धौलावीरा जो कहाँ पे है, तो कच्छ में है। कहाँ पे, कच्छ। धौलावीरा 2020 के जेल वार्डन पेपर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। कच्छ में ये धौलावीरा, कि धौलावीरा कहाँ पे है, कच्छ, गुजरात। 2020 के जेल वार्डन में पूछा गया था कि धौलावीरा कहाँ पे है, ठीक है। और यह किस नदी के किनारे है ये भी देख लीजिए। तो यह लूनी नदी के किनारे है,
लूनी नदी वहीं कच्छ के रण में आके समाप्त हो जाती है, यह मतलब कहीं गिरती नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। क्या? तो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किससे परिचित नहीं थे, तो उसमें एक ऑप्शन था तलवार, उससे परिचित नहीं थे। तो देख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग, और ऐसे ही था उसमें गेहूं, जौ, शहद ये था। तो सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक, ये तो हो गया क्वेश्चन। लास्ट का एक क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था तो महत्वपूर्ण कारण किसको माना जाता है? सिंधु सभ्यता के विनाश में महत्वपूर्ण कारण किसको माना जाता है? ठीक, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद से सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया। एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो एग्जाम में पूछा गया है या फिर आगे एग्जाम में पूछने की संभावना है। कल भी हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा था, आज भी हम लोगों ने इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लिया। एक क्वेश्चन यही है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण किसको माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण बाढ़ को माना जाता है, विनाश का बाढ़। ठीक, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो विनाश। ठीक है, आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।